नमस्कार साथियों। जनगणना 2027 के लिए कैलेंडर जारी हो चुका है। पहले चरण की गणना जो है यानी कि हाउस लिस्टिंग का जो काम है कब से लेकर के कब तक किस राज्य में किया जाएगा, वो डेट्स जो हैं आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो सेल्फ इन्यूमरेशन का मामला है, वो सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करना रहेगा उसके बारे में भी हल्की जानकारी लेंगे। अगर आपको प्रगणक या सुपरवाइजर बनाया जाता है तब आपकी क्या ड्यूटीज रहने वाली है, वो सारी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जनगणना को लेकर के ट्रेनिंग का वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। पर्यवेक्षक और प्रगणक के काम कौन कौन से ये भी मैंने डाल दिया है, और एचएलओ यानी कि फर्स्ट फेज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनके कोड क्या क्या है, ये भी मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखा है। तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और लगातार इस चैनल पर आपसे जुड़ी हुई बातें, आपके काम की बातें आपको मिलती रहती है। टेक्निकल जो हेल्प है आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ जिस तरह से एसआईआर के अंदर हमने लगातार आपकी हेल्प करी थी, चाहे गणना प्रपत्र कैसे भरना है, 2002 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी, इस तरह के जो काम थे, उसी तरीके से इस जनगणना के अंदर भी चाहे आप प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं या फिर आप आम नागरिक हैं, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर लगातार पिछली वीडियोस की बातें मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अभी की वीडियो को। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट नोटिस मिलते रहें। और साथ ही आपको उसमें क्या करना है साथियों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है। और किसी भी तरह की स्थिति अगर आपके सामने फंसती है, आप कमेंट बॉक्स में अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो लर्नर अंडरस्कोर कवि 09 ये आप जो है आपकी आईडी है, इसको भी आप जो है इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जनगणना 2027 का पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेज जो है आपका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डेट शीट जारी की है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा स्वगणना की अवधि। ठीक है साथियों, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपकी स्वगणना अवधि का मतलब, इस बार जो जनगणना है साथियों, इसमें दो तरह के ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। एक तो सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन रहेगा कि मकान सूचीकरण का जो काम है वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है। एक आम नागरिक अपना मकान सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग का काम स्वयं कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद में उसके वेरिफिकेशन के लिए इन्यूमरेटर आएगा यानी कि प्रगणक साथी आएंगे। सूचना सही होने पर वो उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे, सूचना में बदलाव होने पर वो एडिट कर देंगे। ये उनके सामने ऑप्शन रहेगा। और अगर कोई स्वेच्छा से स्वगणना नहीं करना चाहता है, कोई इशू वाली बात नहीं, ये स्वैच्छिक रहेगा, आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा। तो प्रगणक आपके घर पर आकर के जो है इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, तो 1 जून से लेकर के 15 जून 2026 तक इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन रहेगा, 1 जून से 15 जून तक। ठीक है, उसके बाद में 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक एक महीने का जो काम है वो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की अवधि रहेगी। इसमें सुपरवाइजर्स सुपरवाइज करते रहेंगे और इन्यूमरेटर जो है, प्रगणक जो है, जो आपके राज्य में कार्यरत शिक्षकों और अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको लगाया जाएगा, वो करेंगे। वही केरलम और नागालैंड, इसके अंदर 16 जून से लेकर 30 जून की अवधि है साथियों। और 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जो है प्रगणकों का काम रहेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन की डेट्स वगैरह आपके सामने हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट्स की, अब मैं एक एक को डिस्कस करके आपका टाइम खराब करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अपने राज्य के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जनगणना, ये चलो इसमें यही डेट शीट ही डाल रखी है। ये अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की। ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और मेरे व्यूअरशिप जो है वो भी राजस्थान से जुड़ी हुई है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड, ये जो 5 स्टेट्स हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान एंड झारखंड, 1 मई से लेकर के 15 यानी कि 1 मई से लेकर के 15 मई तक ये काम चलेगा साथियों सेल्फ इन्यूमरेशन का। ठीक है, सेल्फ इन्यूमरेशन का काम चलेगा। और 16 मई से लेकर के 14 जून तक, 16 मई से लेकर के 14 जून तक जो है मकान सूचीकरण का काम चलेगा। और अगर आप शिक्षक साथी हैं या आप किसी विभाग के कर्मचारी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो ध्यान रखिए 15 मई तक अपना सेशन चलना है ना। ये नहीं कि जो नया सत्र है 2026-27, ये नया सत्र 2026-27 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक चलेगा। और उसके बाद 16 मई से आपको काम पर लगाया जाएगा 14 जून तक। यानी इस पूरी की पूरी अवधि की 1 महीने की आपको पीएल मिलने वाली है। 1 महीने काम करने का मतलब 10 पीएल आपको मिलेगी। तो 10 पीएल के हिसाब से ये आपके लिए बहुत फायदे की बात रहेगी, 10 पीएल। और उसके बाद में 25,000 आपको इस काम के लिए वैसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आराम से आपको काम करना है और संभावना ये रहेगी कि आप जिस गांव में पोस्टेड हैं आपको उसी गांव की जनगणना करनी रहेगी। ठीक है, तो मकान सूचीकरण का काम रहेगा ये।
तो मकान सूचीकरण के लिए भी आपका 1 महीना जो है, 1 महीने में लगभग 10 पीएल आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में जो स्थिति आएगी वो होगी सेंसस की, यानी कि पीपल इनमरेशन का काम रहेगा। तो पीपल इनमरेशन भी आपको काम करना रहेगा। इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग्स रहेगी, उसके लिए आपको टीएडीए का प्रावधान भी रहने वाला है। बहुत शानदार बजटिंग के साथ में शानदार काम होने वाला है। एंड दिस सेंसस इज फुल्ली डिजिटल, यानी कि पूरी तरह से आपकी डिजिटल रहने वाली है। तो अलग अलग राज्यों की और आपको डेट्स देखनी है। तो यूपी का देख लीजिए, 7 दिन का डिफरेंस है। 1 मई राजस्थान का है, 7 मई यूपी का है। इधर 15 है तो इधर 21 है, 16 7 22 हो जाएगा। तो मतलब 23 की जगह 22, 14 जून की जगह 20 जून हो जाएगा। इस तरीके का ये काम चलने वाला है। तो ये हो गई आपकी राज्यवार सूची। यहाँ पर आप उत्तराखंड की देख सकते हैं, एमपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इसके अंदर ये मामला रहेगा। डेट आपके सामने है। बिहार, तेलंगाना वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे राज्य क्षेत्र आपके सामने हैं, ठीक है। पूरे के पूरे राज्य क्षेत्र आपके सामने हैं। संघ राज्य अंडमान निकोबार फलाना ढिमकाना, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। और आप जो, अगर आप आम आदमी हैं और आपको जो है अगर खुद की स्वगणना करनी रहेगी, तो आपको सेंसस की जो आधिकारिक वेबसाइट रहेगी, सेंसस 2027 के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट रहेगी, उस वेबसाइट पर जाकर के पहले लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में आपको लोकेशन की एक्सेस देनी रहेगी। उसके बाद में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन एक्सेस ये सब करने के बाद में आपको सामान्य जानकारियां, जो 33 प्रश्नों की लिस्ट है, उस 33 प्रश्नों की लिस्ट के आधार पर आपको अपनी सामान्य जानकारियां भरनी रहेगी, ठीक है। तो आपको इस जनगणना के लिए एडवांस में मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना डाटा फीड करेंगे, ताकि इन्यूमरेटर्स को भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर आप वो 33 क्वेश्चंस की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको 8% इसमें से निकाल के दे देता हूं, ठीक है। तो आपको एआई के माध्यम से 33 क्वेश्चंस फॉर सेंसस 2027 है, वैसे 26 लिखा हुआ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं। अभी इस गरीब को मैं कहता हूँ हिंदी में दे, इन हिंदी। चलिए, ये हमने सर्च कर लिया है, ये हमने सर्च कर लिया। इसमें एआई का मोड क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, फिर भी अपन किसी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगर अपन अमर उजाला की वेबसाइट पर चले तो भी आपको ये 33 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, ठीक है। ये आपका, ये किसके लिए कितना खर्च आएगा ये भी जानकारी इन्होंने दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर 33 क्वेश्चन की जो लिस्ट है साथियों, ये मैं पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने शो करता हूँ। ये वो 33 क्वेश्चन है साथियों, और इनके अंदर भी डिटेलिंग में सवाल रहेंगे, बहुत डिटेल में सवाल रहेंगे, अलग अलग कोड रहेंगे। वो कोडिंग भी आपको बता दूंगा मैं थोड़े दिनों में, 1-2 दिनों में, ठीक है। भवन का नंबर, मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, मकान के दीवार में प्रमुख सामग्री, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी सेल्फ इन्यूमरेशन के अंदर भी, और प्रगणक अगर ये काम करते तो भी। तो जनगणना से जुड़ी हुई अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में सेंसस करने के लिए राजस्थान या किसी अन्य राज्य में कार्यरत एक कर्मचारी को एट टोटल, मतलब आपको कुल मिला के कितना फायदा रहने वाला है ये बताएंगे। उसके बाद में आपके काम के अनुपात में ये दाम सही है या गलत, अगर आप चाहें तो ये भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। साथ ही ट्रेनिंग का जो वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पीपीटी का भी जो है लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। पूरी की पूरी ट्रेनिंग की पीपीटी या पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर जो भी आपको चाहिए आपको डाल दिया जाएगा। तो लगातार आपको जनगणना संबंधित जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।